ये n और F/2R को मैं क्या ले सकता हूँ, CV हाँ NCVT, ये आ गया इंटरनल एनर्जी। बट देयर इज अ प्रॉब्लम, वी कैन नेवर फाइंड इंटरनल एनर्जी, वी कैन फाइंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो जब चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालोगे डेल्टा यू, तो इसमें कौन कौन सी चीजें कांस्टेंट है, जरा सोच के देखो। नंबर ऑफ मोल एन इवन गैस के लिए हाँ कांस्टेंट है, सीवी कांस्टेंट है, मतलब टेम्परेचर चेंज हो सकता है। तो फॉर्मूला बनता है एन सी वी डेल्टा। डेल्टा टी। ये फॉर्मूला तुमको भूलना नहीं है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी का, एन सी वी डेल्टा टी। एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, सीवी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, डेल्टा टी इज चेंज इन टेम्परेचर। यहाँ से एक चीज ध्यान दो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंट होता है चेंज इन टेम्परेचर पे। मतलब किसी गैस का, सुन लो ध्यान से, किसी गैस का जब तक टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तब तक उसके इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। हाँ गैस का जब तक टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तब तक उसके इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। या इसको कन्वर्सली समझ सकते हो, जैसे ही किसी गैस का इंटरनल एनर्जी चेंज होगा उसका टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। हाँ मतलब जब तक गैस का इंटरनल एनर्जी ना चेंज हो तब तक उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, या जब तक उसका टेम्परेचर चेंज ना हो तब तक उसका इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगा। जो भी तुमको समझ में आए। इज इट क्लियर? हाँ ये फॉर्मूला इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और हमेशा याद रखो, दिस फॉर्मूला इज ऑलवेज ट्रू या ऑलवेज एप्लीकेबल, या यू कैन से इन ऑल सिचुएशंस। यही फॉर्मूला हम लोग को हमेशा यूज करना है। चाहे जैसे तुमको याद हो, ये सीवी हम लोग कब लेते थे, सीवी हम लोग लेते थे जब गैस का गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट होता था ना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हाँ मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। बट इंटरनल एनर्जी के केस में ऐसा नहीं है। मतलब अगर जैसे तुमने गैस को लिया है, उसका प्रेशर कांस्टेंट है, तो भी इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला यही है। किसी गैस का अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो वहां पे सीपी मत लगा देना कि प्रेशर कांस्टेंट है तो फॉर्मूला सीपी, नो, दिस फॉर्मूला इज सीवी है। एज इट इज, हमेशा एनसीवी डेल्टा टी, ये चेंज नहीं होगा इन ऑल हाँ सिचुएशन। सारे सिचुएशंस में यही सेम फॉर्मूला लगने वाला है, एनसीवी डेल्टा टी। इज इट क्लियर? कुछ ऐसा डेरिवेशन में नहीं है, परेशान होने का बात नहीं है। इंटरनल एनर्जी मतलब होता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स। तो अगर एन नंबर ऑफ मोल्स हैं, सॉरी एन नंबर ऑफ मोल, हाँ टोटल एन नंबर ऑफ मोल्स हैं, और हमको एक मोल का काइनेटिक एनर्जी मालूम है, दिस इज व्हाट इट इज। ओके, एनसीवी डेल्टा टी मोनो एटॉमिक के लिए। एंड डेल्टा टी क्या इंडिकेट कर रहा है, डेल्टा टी इंडिकेट कर रहा है जब तक टेम्परेचर में चेंज नहीं आएगा तब तक इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये इंटरनल एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखो, देन विल गो टू द नेक्स्ट वन, दैट इज वर्क डन। अभी इसके बारे में थोड़ा हमको समझना है, इसके एवरीवन डन? यस ओके, चलो नेक्स्ट इज, सॉरी, नेक्स्ट इज वर्क डन। अभी वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक्स थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, जरा समझो। ट्रिकी एज इन थोड़ा ध्यान देने का जरूरत है, बाकी और कुछ नहीं। जैसे मैं नॉर्मली वर्क डन का डेफिनेशन देता हूँ या वर्क डन का फॉर्मूला देता हूँ, तो क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दैट करेक्ट, या एफ डेल्टा एक्स, जो भी तुमको मालूम हो, एफ डेल्टा एक्स, ये वर्क डन का डेफिनेशन होता है। मैं काम करता हूँ, इसको एरिया से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा एफ अपॉन ए, यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा एक्स इंटू ए, क्या है, डिस्टेंस इंटू एरिया। मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रेशर, और ये हो जाएगा चेंज इन वॉल्यूम, कट कर। फोर्स हाँ पर यूनिट एरिया क्या होता है, प्रेशर, और डिस्टेंस इंटू एरिया क्या होता है, वॉल्यूम। तो ये वर्क डन का फॉर्मूला है इन थर्मोडाइनमिक्स। वर्क डन का फॉर्मूला क्या है इन थर्मोडायनेमिक्स, पी डेल्टा वी। तो ये सब कब ट्रू है, ये सब तब ट्रू है जब प्रेशर कांस्टेंट है, एट कांस्टेंट प्रेशर। मतलब अगर कांस्टेंट प्रेशर है, अगर तुमको ठीक से याद हो, तो ये फॉर्मूला भी कब ट्रू होता है वर्क डन का, जब फोर्स कांस्टेंट होता है ना। इट्स लाइक 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, 5 मीटर से 10 मीटर बॉडी गया, तो वर्क डन क्या हो गया, वर्क डन हो गया 5 × 5 दैट मीन्स 25। फोर्स कांस्टेंट है।
बट जैसे ही फोर्स वेरी करने लगता है, अगर तुमको याद हो वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स, अगर तुमको याद हो वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स, जैसे ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ग्राफ था ना, तो ये जैसे ग्राफ होता था, या हाँ जैसे ये ग्राफ है, हाँ फोर्स वेरिएबल है, तो यहाँ पे वर्क डन कैसे निकालते थे तुम? यहाँ पे वर्क डन निकालते थे इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एक्स, राइट? हाँ हाँ हाँ। x1 से हाँ एफ x2। कांस्टेंट। सेम चीज यहाँ पे भी होगा। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो वर्क डन सिंपली पी डेल्टा वी से मिल जाएगा। बट अगर प्रेशर वेरिएबल है, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक ग्राफ है, ये जो ग्राफ चालू हो रहे हैं ना अभी यहाँ से, दीज आर द वंस दैट यू विल बी यूजिंग थ्रू आउट द चैप्टर। पीवी ग्राफ, पूरे चैप्टर में पीवी ग्राफ से मिलेगा तुमको। मतलब किसी भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को अगर तुमको एक्सप्लेन करना है तो उसको एक पीवी ग्राफ से एक्सप्लेन करना है। और हमेशा एक एरो होगा, मतलब वॉल्यूम किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन जा रहा है। मतलब यहाँ पे अगर तुमको ठीक से समझ में आ रहा हो तो वॉल्यूम बढ़ रहा है ना एज टाइम पासेस। हाँ एरो दिखाई पड़ हाँ रहा है प्रोसेस का, प्रोसेस यहाँ से यहाँ जा रहा है। मतलब इनिशियली इसका प्रेशर हाई है, फाइनली इसका प्रेशर लो हो गया है, कैन यू सी? और इनिशियली इसका वॉल्यूम लो है, फाइनली इसका वॉल्यूम हाई हो गया है। तो इस सिचुएशन में वर्क डन क्या होता है? इस सिचुएशन में वर्क डन होता है इंटीग्रल पी डीवी, कहाँ से कहाँ? V1 से V2। इज दैट क्लियर? अरे एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला लिखा है जो यहाँ पे है। ये जो फॉर्मूला है ना एकदम सेम है। बस यहाँ पे फोर्स की जगह प्रेशर आ गया है, डिस्प्लेसमेंट की जगह चेंज इन वॉल्यूम आ गया, दैट्स ऑल। ओके, समझ में आया? समझा। ओके, ये पीवी डायग्राम से डिसाइड करेंगे कौन सी प्रोसेस किस तरीके से बिहेव कर रही है। अब जरा पीवी डायग्राम्स को समझ लेते हैं। जैसे ये जो पीवी डायग्राम है, अगर तुमको ठीक से दिखाई पड़े, तो ये पीवी डायग्राम का अगर तुम एरिया निकालोगे, ये वर्क डन है क्या एक्चुअल में? ये वर्क डन तो इसके अंदर का एरिया है ना। अगर तुमको याद हो इंटीग्रेशन करते हो तो तुम क्या निकालते हो? एरिया अंडर द कर्व ना। इंटीग्रेशन है हाँ क्या? एरिया अंडर द कर्व, हाँ राइट? तुम एरिया अंडर द कर्व निकाल रहे हो, मतलब ये तुम्हारा वर्क डन का वैल्यू है पीवी। समझा? पी डेल्टा वी या जो भी इंटीग्रल पी डीवी, ये तुम्हारे वर्क डन का वैल्यू है। इसी प्रोसेस को मैं किसी तरह से ऐसे करूँ, जरा देखो। ये हो गया प्रोसेस पी, ये हो गया वी, ठीक है? ये प्रोसेस ऐसे भी जा सकता है, इट्स लाइक दिस, ये, या ऐसे नहीं तो ऐसे ले लो, ये सेम है बट बस उल्टा हो गया है, दैट्स ऑल। जरा ठीक से सोचो, इस केस में चेंज इन वॉल्यूम क्या आएगा? मतलब जैसे इस केस में चेंज इन वॉल्यूम तुम सोचो तो पॉजिटिव है, क्यों? क्योंकि वॉल्यूम फाइनली बढ़ा है, इनिशियली कम है। तो फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम करोगे तो क्या मिलेगा तुमको? पॉजिटिव मिलेगा ना वैल्यू। हाँ हाँ तो ये जो एरिया आएगा ये पॉजिटिव एरिया आएगा। वेयर एज अगर तुम यहाँ पे एरिया कैलकुलेट करोगे इस सिचुएशन में, इस सिचुएशन में तुमको वर्क डन नेगेटिव आएगा। क्यों वर्क डन नेगेटिव आ रहा है? क्योंकि वॉल्यूम फाइनली डिक्रीज हो रहा है। तो देखो वॉल्यूम ऐसे जा रहा है, समझा? बहुत तरीके के हाँ पीवी ग्राफ्स है, मतलब जैसे ये ऐसे यहाँ से गया, हाँ ये यहाँ से गया, जरा देख लो, ये यहाँ से गया और वापस यहाँ घूम के आया, ठीक है? ये भी प्रोसेस आएगा, इसको बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। मतलब अब स्टेट्स हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। जैसे इनिशियली इसका कुछ ये था ना सिचुएशन, इनिशियली इसका कुछ प्रेशर है, इसका कुछ वॉल्यूम है P1 V1, और ऑफ कोर्स इसका कुछ टेम्परेचर है T1। फाइनली यहाँ पे जाके इसका कुछ प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर चेंज हो गया, तो ये इस सिचुएशन में घूम रहा है, इस स्टेट में घूम रहा है, P1 V1 T1, P2 V2 T2, राइट? हाँ सिमिलरली यहाँ पे अगर तुम इमेजिन करो तो यहाँ इसका प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर कुछ तो था, फाइनली इसका प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर कुछ और है, ठीक है? अब जब तक बोला नहीं है प्रोसेस आइसोथर्मल है तब तक कंसिडर मत कर लो कि टेम्परेचर सेम है। भले पीवी चेंज होता हुआ दिख रहा है तुमको, टेम्परेचर चेंज होता हुआ नहीं दिख रहा है, बट जब तक बोला नहीं गया है तब तक कंसिडर मत करो कि टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। टेम्परेचर चेंज इज ऑल्सो पॉसिबल। तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है। अब इस सिचुएशन में अगर तुम ठीक से देखो तो इनिशियल वर्क डन देखोगे अगर तुम, ये वाला सिचुएशन, मतलब जब बॉडी या जब तुम्हारा सिस्टम इस स्टेट से इस स्टेट पे जा रहा है तो ये वर्क डन आ रहा है, दैट करेक्ट? इतना एरिया अंडर द कर्व आ रहा है ना, ये एरिया अंडर द कर्व है। अच्छा, जब यही सिस्टम P2 B2 T2 से ये P1 B1 T1 पे जा रहा है तो ये एरिया जरा देखो बढ़ गया है। जैसे यहाँ यहाँ से वर्क डन, मतलब इतना वर्क ज्यादा लग गया है ना? हाँ तो वर्क कैसा फंक्शन हुआ?
वर्क ऐसा फंक्शन है जो इसके इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, पाथ पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है? पाथ पे डिपेंड कर रहा पाथ। है। मतलब अलग अलग पाथ से, जैसे फॉर एग्जांपल यही वर्क ऐसे होता तो अब एरिया देखो और बढ़ गया है, कैसी? तो वर्क बढ़ गया। तो वर्क कैसा वेरिएबल हो गया? एक वेरिएबल का बात कर रहा हूं मैं। वर्क ऐसा फंक्शन होगा तुम्हारा जो पाथ पे डिपेंड होगा। मतलब अलग अलग पाथ से अगर प्रोसेस हो रहा है तो अलग अलग वैल्यूज होंगी वर्क की। इस पे हम लोग बात करेंगे व्हेन वी टॉक अबाउट वेरिएबल। ठीक है, अभी मैंने तुमको पीवी ग्राफ इंट्रोड्यूस किया तो मैं तुमको बता रहा हूँ सिनेरियोस क्या क्या होंगे। इज इट क्लियर? हाँ ओके, वर्क डन का फॉर्मूला समझ में आया है? हाँ हाँ। हाँ वी हैव गॉट वर्क डन। और वर्क डन के दो फॉर्मूलाज मिले हैं, कांस्टेंट प्रेशर के लिए है और ये वेरिएबल प्रेशर के लिए। ध्यान देना, ये फॉर्मूला वेरिएबल प्रेशर के लिए। ठीक है, ओके। दो फॉर्मूलाज मिले हैं वर्क डन के, प्रेशर और वॉल्यूम। ये हमेशा याद रखो, इट इज नथिंग बट एरिया अंडर पीवी कर्व। प्रेशर वॉल्यूम का जो कर्व होगा ना, उसके अंडर जो भी एरिया आएगा वही तुम्हारा वर्क डन होगा। डिपेंड करता है, अगर प्रेशर प्रेशर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो भी एरिया अंडर द पीवी कर्व इज गोइंग टू बी वर्क डन। अगर प्रेशर वेरिएबल है तो भी एरिया अंडर द वॉल्यूम इज एरिया अंडर द कर्व इज वर्क डन। ऑफ कोर्स अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो एरिया निकालना इजी हो जाएगा क्योंकि वो एक रेक्टेंगल होगा, है ना। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो पीवी ग्राफ कैसा दिखेगा तुम्हारा? पीवी ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा ना, ऐसे आया ना, हाँ ये पी ये वी। तो जरा देखो, ये ठीक नॉर्मल रेक्टेंगल हो गया। नॉर्मल रेक्टेंगल मतलब क्या? लेंथ इंटू ब्रेड, मतलब पी इंटू डेल्टा बी डायरेक्टली करके मिल जाएगा। बट यही प्रेशर वॉल्यूम अगर, यही प्रेशर अगर वेरिएबल हो जाए ऐसे, तो यहाँ पे वर्क डन रेक्टेंगल के फॉर्मूला से नहीं मिलेगा। इंस्टेड यहाँ पे तुमको इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा। यही डिफरेंस है दोनों सिचुएशन। दैट्स ऑल। हाँ समझा ओके, इज इट क्लियर? हाँ देखो, जो भी चल रहा है ना कॉन्सेप्चुअल चल रहा है, कुछ परेशान होने का जरूरत नहीं है। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ लो कि ऐसा क्यों हो रहा है। आई एम एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग कि ऐसा क्यों हो रहा है, बट स्टिल अगर तुमको नहीं क्लिक हो रहा है कि ये क्यों किया है, ऐसे क्यों किया है, तो यू कैन आस्क। कभी भी बीच में रोक के यू कैन आस्क। ठीक है, हाँ कुछ डाउट है अभी तक? नहीं अभी तो चलो ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट द हीट। ये वर्क डन हो गया, इंटरनल एनर्जी हो गया, हीट के बारे में बात कर लेते हैं। किसी सिस्टम को सपोज हीट दिया मैंने, ठीक है, जैसे सपोज मैं, मेरे पास एक सिस्टम है आइडियल गैस का। ये आइडियल गैस का सिस्टम ले लिया मैंने, और इस आइडियल गैस के सिस्टम को कुछ कंडीशंस दिए हैं मैंने। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ, इसको मैंने हीट क्यू दिया ना, हीट क्यू दिया मैंने, और एक चीज कंसिडर करके रखा है, इसका प्रेशर कांस्टेंट। प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है। तो इसका कौन सा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लेना पड़ेगा मेरे को? सीपी, राइट। हाँ मतलब इसका हाँ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मेरे को मालूम है सीपी। और सपोज इसमें एन नंबर ऑफ मोल्स है, या ठीक है सपोज, अच्छा तुमको अगर ठीक से याद हो, ये मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है ना, एक मोल के लिए है ये। हाँ मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सीवी। तो ये मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। तो अगर मैं हीट निकालूं कि कितना हीट गया एक मोल को, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा Q इज इक्वल टू Cp इंटू डेल्टा टी, राइट। हाँ Cp डेल्टा टी, या एक मोल को अगर मैंने एनर्जी दिया, दैट इज Cp डेल्टा टी। बोलो बोलो, क्या सर क्या? कोई बुलाया? नहीं ओके ठीक है, चलो। ठीक है, मास हम लोग यूनिट ले लेते हैं, या जैसे तुमको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का डेफिनेशन याद हो, इट वाज हीट पर यूनिट मास डेल्टा टी। तो अगर मोलार मास दिया है हम लोग ने, अगर तुमको याद हो, यहाँ पे मोलार मास होता था ना, एम नॉट डेल्टा टी। ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट फॉर वन मोल है, तो ये एम नॉट हो गया। तो अगर मैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यूनिट मोल मास के लिए निकाल रहा हूँ, ये यूनिट मास के लिए निकाल रहा हूँ, पर यूनिट मास, तो इट इज गोइंग टू बी सीपी डेल्टा टी। ये किसके लिए है? कांस्टेंट प्रेशर के लिए और एक मोल के लिए है। ऐसे अगर मेरे पास एन मोल्स है, दिस इज फॉर वन मोल, ठीक है। फॉर एन मोल्स या फॉर एन नंबर ऑफ मोल्स,
ये क्या हो जाएगा फॉर्मूला? फॉर्मूला हो जाएगा सिंपली NCP डेल्टा। देखो Q का एक फॉर्मूला तुमको मिला है जब तुम्हारा कांस्टेंट प्रेशर है, यही जब एट कांस्टेंट वॉल्यूम हो जाएगा तो हीट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? NCV डेल्टा T, राइट? CV डेल्टा। हाँ ये फॉर्मूला तुमने देखा है, किसका है? हाँ, वो एनर्जी का, इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी। So change in internal energy is same as the heat given when the gas is in constant volume और when the gas has constant volume। जब गैस का वॉल्यूम चेंज नहीं होता है तो इंटरनल एनर्जी का जो वैल्यू आता है ना, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, दैट इज सिंपली हीट टेकन इनसाइड द सिस्टम। भी हम लोग आते हैं साइन कन्वेंशन पे, ये सब हम लोग प्रोसेसेस में करेंगे कि ये वैल्यू ऐसा ही क्यों आ रहा है, हम विल डिराइव इट, ये वैल्यू ऐसा ही क्यों आ रहा है, विल डिराइव इट इन डिफरेंट प्रोसेस। जैसे एक आइसोबारिक प्रोसेस है वो हम लोग कंसिडर करेंगे, एक आइसोकोरिक प्रोसेस है वो हम लोग कंसिडर करेंगे। दोनों में तुमको ये वैल्यूज मिलेंगी। मतलब आइसोबारिक के लिए तुमको ये मिल जाएगा, आइसोबारिक मतलब जब कांस्टेंट प्रेशर होता है, आइसोकोरिक मतलब जब कांस्टेंट वॉल्यूम होता है, तो दोनों में तुम ये डिराइव कर लोगे। ठीक है, अभी फॉर्मूलाज लिख लो तीनों के, क्या क्या फॉर्मूलाज मिले हैं। इंटरनल एनर्जी चेंज का फॉर्मूला क्या है? NCB डेल्टा टी हमेशा। डेल्टा टी। वर्क डन P डेल्टा बी अगर कांस्टेंट प्रेशर है, अगर वेरिएबल प्रेशर है तो इंटीग्रल P dV V1 से V2, V2। राइट? लास्ट हीट के लिए अगर कांस्टेंट प्रेशर है तो NCP डेल्टा T, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है तो NCP डेल्टा T। तीनों फॉर्मूलाज मिले, समझ में आया? हाँ चलो ये लिख के हुआ है, क्लियर करो। लिखना है। देखो विल टॉक अबाउट साइन कन्वेंशंस नाउ, मतलब कब किसको पॉजिटिव लेना है, कौन से सिचुएशन में किस चीज को पॉजिटिव लेना है, वो अपने को डिस्कस करना है। अगर तुमको केमिस्ट्री का थर्मोडायनेमिक्स हुआ है? हाँ हाँ केमिस्ट्री का थर्मोडायनेमिक्स हुआ है ना, तो केमिस्ट्री के थर्मोडायनेमिक्स में तुमने साइन कन्वेंशंस किए होंगे फर्स्ट लॉ के पहले। यहाँ पे भी साइन कन्वेंशंस आएंगे, बस थोड़ा सा डिफरेंस होगा। वर्क डन का जो साइन कन्वेंशन होगा ना, यहाँ पे ऑपोजिट होगा, बाकी सबके सेम होंगे। तो एक सिचुएशन जरा समझ लो, जब तुम केमिस्ट्री का थर्मोडायनेमिक्स प्रिपेयर कर रहे हो तो फिजिक्स का थर्मोडायनेमिक्स मत देखना और सोचना भी मत, क्योंकि दोनों मिक्स होके सब खत्म हो जाएगा, तो एकदम कंफ्यूजिंग है। वहाँ पे केमिस्ट्री में जो हम लोग कंसिडर करते हैं वो एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ फिजिक्स होता है, और जो फिजिक्स में हम लोग कंसिडर कर रहे हैं वो एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, इज इट क्लियर? हाँ हाँ। ठीक है। हो गया सर। ओके, डन। हाँ यस ओके चलो, यस सर। साइन कन्वेंशन मतलब किसको कब पॉजिटिव लेना है, किसको कब नेगेटिव लेना है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। हीट की बात कर लेते हैं, और हीट फर्स्ट साइन कन्वेंशन क्या है? व्हेन हीट इज गिवन टू द सिस्टम, टर्म्स ठीक से समझो, हीट गिवन टू द सिस्टम, हीट गिवन बाय द सिस्टम, ऑपोजिट है दोनों। टू द सिस्टम मतलब तुम सिस्टम को हीट दे रहे हो, बाय द सिस्टम मतलब सिस्टम तुमको हीट दे रहा है। ठीक, हाँ। तो हीट गिवन टू द सिस्टम, और इसी को लिखते हैं एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम। अब यहाँ पे बाय वर्ड आया है बट ये वर्ड चेंज हो गया है ना, एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, मतलब सिस्टम अभी हीट ले रहा है। यहाँ पे भी सिस्टम हीट ले रहा है, यहाँ पे भी सिस्टम हीट ले रहा है। टर्म्स जरा कंफ्यूजिंग होंगे तो न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम हो जाएगा। ये सिचुएशन में Q इज टेकन पॉजिटिव। हाँ
Q को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं जब हीट सिस्टम को देते हैं या सिस्टम जब हीट लेता है खुद से भी। सपोज सिस्टम ने एब्जॉर्ब किया हीट सराउंडिंग से। सेकंड क्या है? सेकंड एग्जैक्टली इसका ऑपोजिट हो जाएगा, व्हेन हीट इज गिवन बाय द सिस्टम, बाय द सिस्टम या रिलीज्ड बाय सिस्टम। तो सिस्टम जब हीट रिलीज करता है तो इसका Q वैल्यू नेगेटिव होगा। नेगेटिव नेगेटिव Q का वैल्यू हम लोग नेगेटिव लेंगे। जैसे क्वेश्चन में तुमको बोला है 2000 जूल ऑफ एनर्जी और 2000 जूल्स ऑफ हीट इज गिवन टू अ सिस्टम, तो उसको क्या लोगे? 2000 पॉजिटिव में कि नेगेटिव में? पॉजिटिव पॉजिटिव। एंड इफ अ सिस्टम रिलीजेस 1000 जूल्स ऑफ एनर्जी इन द सराउंडिंग, तो उसको क्या लोगे? 1000 पॉजिटिव या नेगेटिव? और वर्क डन, वर्क डन के लिए क्या आ जाएगा जरा समझते हैं। फर्स्ट इज इफ वर्क is done by the system, by the system मतलब क्या? when gas expand, ये टर्म याद रखोगे तो बहुत इजी होगा समझना। जब गैस एक्सपांड होता है तो ये टाइम पे वर्क इज टेकन पॉजिटिव, यही तुम्हारे केमिस्ट्री में नेगेटिव लिया जाता है। जब गैस एक्सपांड होता है तो केमिस्ट्री में उसको नेगेटिव वर्क बोलते हैं, फिजिक्स में पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव सेकंड, इफ वर्क is done on the system, or when gas is compressed, when you compress a gas, ये टाइम पे W is taken नेगेटिव नेगेटिव। एक एक सिचुएशन बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक आइडियल गैस का सिस्टम है, यहाँ पे एक पिस्टन है। थर्मोडायनेमिक्स से तो पिस्टन थोड़ा फैमिलियर वर्ड है। let's say we have a piston which is of course frictionless and massless, massless frictionless piston है, इसमें आइडियल गैस है। ये आइडियल गैस एक्सपांड हुआ, मतलब इसने पिस्टन को ऊपर भेजा। एक्सपांड कैसे होगा? बाय पुशिंग द पिस्टन अप, तो गैस एक्सपांड होता है पिस्टन को ऊपर पुश करके। ये वर्क क्या है? ये वर्क गैस ने किया है या गैस के ऊपर हुआ है? गैस ने किया है। गैस ने किया ये वर्क। यहाँ पे पिस्टन हाँ। ऊपर गया है, मतलब गैस क्या हुआ? एक्सपांड हुआ है। यानी डेल्टा वी क्या है? एक्सपांशन मतलब क्या? डेल्टा वी क्या होता है? डेल्टा वी मीन चेंज इन वॉल्यूम, इट इज पॉजिटिव ना? पॉजिटिव हाँ डेल्टा वी पॉजिटिव मतलब वर्क डन पॉजिटिव। पॉजिटिव दिस इज वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय सिस्टम ऑन द सराउंडिंग। और अच्छे से समझना, ये सराउंडिंग के ऊपर वर्क कर रहा है ना, मतलब सराउंडिंग के प्रेशर के अगेंस्ट ही एक्सपांड हो रहा है, मतलब ये सराउंडिंग के ऊपर वर्क कर रहा है, राइट? सेकेंड सिचुएशन समझो, इस पिस्टन को तुम कंप्रेस करो और ये कुछ ऐसे हो जाए, ये गैस यहाँ आ जाए, ये लेवल पे पिस्टन को तुमने कंप्रेस कर दिया है, ठीक है? क्या हुआ है? यहाँ गैस के ऊपर वर्क हुआ है या गैस ने वर्क किया है? गैस के ऊपर वर्क हुआ है, इट इज वर्क डन ऑन द सिस्टम। गैस के ऊपर और यहाँ डेल्टा वी क्या है? डेल्टा वी है नेगेटिव, नेगेटिव डन इज ऑल्सो नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है? समझा ना? कभी क्या वर्क लेना है? वर्क पॉजिटिव लेना है जब गैस एक्सपांड हाँ। होता है, या व्हेन वर्क इज डन बाय द गैस ऑन द सराउंडिंग। ओके, सेकंड सिचुएशन, व्हेन गैस इज कंप्रेस्ड, अच्छा तब वर्क को पॉजिटिव लेना। व्हेन गैस इज कंप्रेस्ड या व्हेन वर्क इज डन ऑन द गैस, तब वर्क को नेगेटिव लेना। ये याद रखो, जब वॉल्यूम बढ़ता है तब वर्क पॉजिटिव, जब वॉल्यूम कम होता है तब वर्क नेगेटिव। किसके लिए? गैस। गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा तो वर्क पॉजिटिव, गैस का वॉल्यूम कम होगा तो वर्क नेगेटिव। नेगेटिव तो देखो लिखा है गैस एक्सपांड, गैस इज कंप्रेस, ठीक है?
ओके, इंटरनल एनर्जी का बात कर लेते हैं, डेल्टा यू। ये लिखते चलो, टाइम कम है अभी, मीटिंग एंड हो जाएगा। इंटरनल एनर्जी के लिए क्या होगा? इंटरनल एनर्जी के लिए इफ टेम्परेचर ऑफ द गैस rises या increases, ये टाइम पे डेल्टा यू इज पॉजिटिव। okay. Second, if temperature of the gas decreases, ये टाइम पे डेल्टा यू इज नेगेटिव। तुमको फॉर्मूला तो मालूम ही है ना डेल्टा यू का, इट इज एन सी वी डेल्टा टी। तो अगर डेल्टा टी पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव, डेल्टा टी नेगेटिव तो ये नेगेटिव, सिंपल। नेगेटिव। टेम्परेचर इंक्रीज होने का मतलब क्या है? डेल्टा टी पॉजिटिव है ना, टेम्परेचर डिक्रीज होने का मतलब क्या है? डेल्टा टी नेगेटिव। ओके, आई होप ऑल द साइन कन्वेंशंस आर क्लियर। Yes. हाँ, Yes, sir. ओके, पक्का ना? हाँ हाँ हाँ, sir. ठीक है, चलो। हो गया। ओके, Okay, sir. चलो एक बार साइन कन्वेंशंस बताओ मुझे, क्योंकि फर्स्ट लॉ करना है तो साइन कन्वेंशंस के बिना नहीं होगा, तुमको पता होना चाहिए साइन कन्वेंशन। चलो बताओ, हीट के लिए साइन कन्वेंशंस क्या है? या एक रैंडम सिचुएशन देता हूँ तुमको, ठीक है? जैसे सपोज मैंने एक एक सिस्टम है, उस सिस्टम को मैंने कंप्रेस किया। कोई एक आइडियल गैस का सिस्टम है, मैंने उसको कंप्रेस किया, तो वर्क कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव या नेगेटिव? Negative. ओके, हाँ उस सिस्टम का टेम्परेचर राइज हुआ तो इंटरनल एनर्जी क्या होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव, राइट, करेक्ट। ओके, कोई सिस्टम है, एनर्जी रिलीज कर रहा है सराउंडिंग को, तो उसका हीट क्या लेंगे? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव नेगेटिव। नेगेटिव। ओके, ऑलराइट। जैसे समझो अभी ये एक रैंडम सिस्टम है, एक जैसे रैंडम सिस्टम, ये रैंडम सिस्टम कुछ वर्क कर रहा है। साइन कन्वेंशंस वगैरह मतलब कब